जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान, क्या ग्रह नक्षत्र, क्या भाग्य, क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी या सरकार? नहीं, जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारा सरदर्द फालतू विचारों का परिणाम, पेट दर्द गलत खाने का परिणाम, कोई कर्ज तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे का परिणाम, दुर्बल मोटा बीमार शरीर ये गलत जीवन शैली का परिणाम, कोई कोर्ट केस तो हमारे अहंकार का परिणाम, फालतू विवाद तो ज़्यादा व्यर्थ बोलने का परिणाम। जो भी कारण हैं, कितने भी कारण हो जिनके कारण हम जीवन में तकलीफ उठाते रहते हैं और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर करते रहते हैं, ये किसके लिए? इसमें कोई दोषी नहीं। इन सब कष्टों के कारणों को हम बारीकी से विचार करें तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं ये हमारे खुद के लिए ही हमारे पीछे आए हैं। प्रकृति का नियम, कर्म का प्रतिकर्म, एक्शन या रिएक्शन, याद रखें दिमाग 95% व्यर्थ की बातें सोचता है जो किसी काम की नहीं होती, सिर्फ भय उत्पन्न करती रहती है। सलाह शांत चित्त होकर बुद्धि विवेक से निर्णय लें, परिणाम अच्छा ही होगा। एक कंजूस सेठ था, उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उनसे बात भी नहीं करते। सेठ शुरू में तो बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक दिन सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया और बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियाँ दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी है तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका कितना फायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा तो कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो रोज का यह क्रम बन गया, सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलकल सुनता, उसकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी, उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डिब्बा मिठाई का खरीदकर अपने पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को देखकर सेठ के हाथ में मिठाई देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बिठाया, उसका हालचाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, पर मुझे यह बताइए इसमें राज की क्या बात है? पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा, राज की कोई बात नहीं सेठ जी, आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज़ सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन कंजूसी त्याग दी, पत्नी और बेटे को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा। स्वस्थ जीवन का आधार ही आनंद है। हम सोचते हैं कि हमें किसी दूसरे ने दुखी किया है
तो नहीं। अगर हमें किसी ने दुखी किया है तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमें अगर कोई खुश करेगा तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुश रहें, आनंदित रहें।